गोल्ड सिल्वर की ट्रेड लाइन क्लियर नहीं है, जिससे ट्रेडर्स लगातार कंफ्यूज है कि खरीद करें या बिकवाली। ईरान यूएस के बीच संबंधों में जब तक पूरी तरह स्पष्टता नहीं आती, ट्रेडिंग लाइन के क्लियर होने के चांस भी कम है। गोल्ड सिल्वर में ऐसे हालात में क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नितिन जी, गोल्ड सिल्वर में के ट्रेड में कोई अभी हम स्पष्ट लाइन नजर नहीं देख पा रहे हैं, हमें दिख नहीं रही है। एक ट्रेडर ये तय भी नहीं कर पा रहा कि बुलियन मार्केट में खरीद करें या बिकवाली। आपका क्या कहना है? देखिए कमल जी, फेड मीटिंग के पहले जो है वो बड़ा क्लियर था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। लेकिन फेड मीटिंग के बाद जिस तरह से डॉट प्लॉट्स आए और डॉट प्लॉट में 40 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की बात करी गई इस साल में, तो मार्केट ने ये मान लिया कि सितंबर में हमें एक रेट हाइक देखने को मिल सकती है और बाकी जो दो रेट हाइक्स हैं वो हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती है। और इस बात की पुष्टि जो है डॉच बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी करी, जिसके बाद हमने देखा कि बाजार में कंटिन्यूअस नीचे आया। व्यू जो है वो अब जब तक फेडरल बैंक का नया गाइडलाइन नहीं आ जाता या नया डॉट प्लॉट नहीं आ जाता, तब तक हमें यही मान के चलना कि शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म का जो व्यू है या मीडियम टर्म का जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है। जी, तो ये जो गोल्ड सिल्वर में ट्रेड में जो भ्रम की स्थिति बन गई, वो कब तक साफ होने की हम उम्मीद करें? मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जुलाई इसी में जाएगा कमल जी, क्योंकि कारण क्या है कि अभी जॉब्स के डेटा आएंगे। पिछले जॉब्स के डेटा के बाद ही हमने भारी मंदी बनते हुए देखी थी और उसके बाद महंगाई का डेटा आएगा। पर चूंकि अभी जो है वापस युद्ध में जो है स्थितियां अनक्लियर हैं, क्रूड में हमने एक जंप आते हुए देखा है, तो मेरा मानना है कि ये अगस्त मिड तक, जब तक सारे डेटा आ नहीं जाते हैं ये फैक्टर इन करके कि युद्ध के बाद की रियल स्थिति क्या है यूएस इकोनॉमी की, तब तक जो है बाजार इसी तरह से डोलड्रम में इसी तरह से घूमेगा, ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा। जी, अब नितिन जी देखिए, कई दर्शकों के सवाल ये भी आए कि नितिन जी, आपने 30 जून तक सिल्वर का अमुक टारगेट दिया था, वो होगा या नहीं होगा। गोल्ड के लिए भी बातें आती है, लेकिन यहाँ पर मैं भी एक बात आपका आंसर लेने से पहले बता दूं दर्शकों को कि देखिए, ईरान और यूएस में क्या स्थिति होगी। वो लड़ते लड़ते कब समझौता करेंगे और समझौता करते करते कब लड़ेंगे, वो हमें किसी को भी पता नहीं चलता है। वो केवल डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं या ईरान का प्रशासन जानता है कि उन्हें क्या बयान देना और डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है। इसके अलावा अमेरिका की आर्थिक हालात के बारे में जो स्थिति है, वो जो सामने आ रही है वही सबको पता है, जो अंदर क्या पकड़ा वो किसी को भी नहीं पता है। नितिन जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये लोगों ने बहुत सवाल पूछा है कि नितिन जी, आपने सिल्वर का ये टारगेट बताया था, गोल्ड का ये बताया था, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है? तो आप क्या कहेंगे अब इस पर? सर देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें तीसरी चीज का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आइदर वी आर राइट आइदर वी आर रॉन्ग। अगर रॉन्ग होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, राइट होते हैं तो हम हमारा टारगेट अचीव होता है। तो तीसरी चीज की तो कोई कोई सवाल ही नहीं, और कभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि विश्व के महानतम महानतम बल्लेबाज भी हर मैच में सेंचुरी बनाए। किसी ने कुछ कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनमें जीरो में भी आउट होते हैं। अब जीरो में आउट होते हैं तो उनके लिए तो एक रिकॉर्ड होता है, पर जो उसमें सट्टा खेलते हैं अपनी लिमिट के बाहर, उनके जो है कपड़े उतर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहीं भी कुछ भी हो अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करना होता है। आपको अपनी लिमिट के बाहर अगर आप जाओगे तो हर लॉस एक जिम्मेदार ढूंढता है कि हम किसी दूसरे को कैसे जिम्मेदार ठहराएं, और आप भी वही करोगे कि आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराओगे। लास्ट टाइम जब चांदी 3.5-4 लाख पे थी तब 85-86 के आसपास रुपी डॉलर ट्रेड कर रहा था। अब इस समय रुपी 95-96 ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप पिछली बार से अगर अभी तक का आप रिकॉर्ड लेते हैं तो रुपी डॉलर में लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 12-15% का इंक्रीमेंट आ चुका है। जिस हिसाब से चांदी 75-76 के आसपास चल रही थी, 90 से लौटी थी, तो ये उम्मीद थी कि चूंकि मार्च की जो मीटिंग थी जब युद्ध के बीच में हो रही थी, अगर आप ध्यान दें तो जो मार्च की मीटिंग थी वो युद्ध के बीच में हो रही थी। उस युद्ध के बीच की मीटिंग में पॉवेल ने जो है वो ये बोला था कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ेंगे नहीं, और इंटरेस्ट रेट को हम कैसे आगे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम ध्यान देंगे। तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि अगर नहीं घटेंगे तो कम से कम बढ़ेंगे नहीं, फ्लैट रहेगा। तो मार्केट एक सपोर्ट पे था। तो उम्मीद थी कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट लो करने की बात करते रहे हैं, वही केविन वॉश को लेके आए हैं, तो भले ही केविन वॉश जो है वो हॉकिश रहे हैं पीछे, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे ताकि
जो इकोनॉमी है उसको कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में चूंकि केविन वॉश जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, 14 लोग बैठते हैं, 14 में से 9 लोगों ने रेट हाइक की मांग करी कि महंगाई जो है वो बड़ी समस्या है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट हाइक करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट कितना हाइक करना चाहिए? 40 बेसिस पॉइंट। अब केविन वॉश ने उस चीज को इस तरीके से हटाने की कोशिश करी जहां उन्होंने एक 3 लाइन बोली, 3 शब्द बोले, पेंसिल विथ इरेजर, कि ये पेंसिल विथ इरेजर है, यानी कि ये अगले डेटा के ऊपर हो सकता है कि ये हट जाए, ये मिट जाए, और अगली फेड मीटिंग जब हम करें तब हमारी इस तरह के डॉट प्लॉट की कोई उम्मीद नहीं रहे। लेकिन चूंकि बाजार ने पिछला रिकॉर्ड देखा, पिछला रिकॉर्ड जिस तरीके से केविन वॉश का देखा, उससे बाजार ने ये मान लिया कि कहीं ना कहीं आगे जाके जो है उसको केविन वॉश इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे। तो यही कारण है कि 4320 पे जो गोल्ड ट्रेड कर रहा था, वो गोल्ड नीचे में हमने उसको 3950 आते हुए देखा। और देखिए गोल्ड जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन या अब वो सेफ हेवन रिस्क, ये सब जो बात हम करते थे वो बहुत छोटा फैक्टर रह गया गोल्ड के लिए। गोल्ड अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल में जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो गोल्ड नीचे आ रहा है, और इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो गोल्ड ऊपर आ रहा है। केवल बात हो रही है इंटरेस्ट रेट्स घटने की। अगर हम दिसंबर 2023 के बाद देखें जो गोल्ड में तेजी आई, इनफैक्ट फरवरी 2024 के बाद जो मेजर तेजी बनी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन से बनी। और जो हम मान के चल रहे थे कि अगर मार्च की मतलब मार्च के मौसम में अगर मार्च की मीटिंग में इस तरह का हाल है तो फिर आगे की मीटिंग्स और अच्छी होंगी, जिसको हम कहते हैं कि अगर जेठ के महीने में तापमान जो है वो कंट्रोल चल रहा है तो आगे आने वाले मौसम जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो वो हमारा जो एजम्पशन गलत था, इसीलिए जिस दिन फेड मीटिंग खत्म हुई उसी दिन हमने अपना व्यू चेंज कर दिया था और हमने ये साफ बोल दिया था कि शॉर्ट टर्म अब नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म जो है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात कमल जी, यहाँ पे मैं एक बहुत जोर दे के बात कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप जिद में खड़े रहेंगे कि हमको केवल यही करना है, हमको केवल इसी तरह करना है, और अगर आपको एग्जिट निकलना नहीं आता है या एग्जिट करना आपको नहीं आता है तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते। यहाँ पे सिर्फ गिरगिट पैसा बनाते हैं, जो तेजी के साथ तेजी का रंग बदलते हैं और मंदी के साथ मंदी का रंग बदलते हैं। गिरगिट के अलावा यहाँ पे इस बाजार में कोई भी पैसा नहीं बना पाता। कमल जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखिए कि आपने कोई बात बताई गोल्ड सिल्वर पर, और उसके बाद में अगर वैश्विक हालात बदलते हैं, नेताओं के बयान बदल जाते हैं, तो वो अपडेट खुद को लेना होता है और खुद को भी रिसर्च करना होता है। क्योंकि ये नहीं कि ये जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होना चाहिए वाक्य। वह नेताओं के बयान अगर बदल रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के, उसके लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं है। नितिन जी, चीन लगातार गोल्ड की खरीद कर रहा है। मई में तो उसकी खासी मात्रा में गोल्ड खरीद रही है। क्या बड़ी वजह है इसकी? अच्छा कमल जी, बेसिकली क्या है, चाइना थोड़ा का एक एक्सप्लेन डेटा है, वो चाइना का डेटा ये बताता है कि M2 मनी सप्लाई, जो M2 मनी सप्लाई होती है वो मनी सप्लाई होती है जो उस देश के जीडीपी का हिस्सा होता है, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो वो पैसा देश से। तो वो 240% 2008 से अब तक युआन टर्म्स में बढ़ चुका है और डॉलर टर्म्स में लगभग 500% बढ़ चुका है। देखिए अगर मनी सप्लाई आपकी जीडीपी का 500% डॉलर टर्म्स में बढ़ गई, दैट मीन्स कि आपके यहाँ जो पैसे की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और एसेट्स आपके इन्फ्लेट होनी चाहिए, महंगाई चरम सीमा पे होनी चाहिए और करेंसी जो है वो आपकी वीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने इसको जिस तरीके से किया है, कैपिटल कंट्रोल, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा मेजर्स रहते हैं कैपिटल कंट्रोल को लेके, और बैंकों को लेके भी वो काफी टाइटन है, तो उन्होंने ना तो महंगाई एक लेवल से ज्यादा बढ़ने दी और इनफैक्ट उनकी करेंसी जो है वो यहाँ से स्ट्रांग हुई। लेकिन ये हर कोई जानता है कि जिस दिन चाइनीज इकोनॉमी पे वहां के लोकल जो कंपनीज है या लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास अगर कमजोर होता है तो ये वहां से पैसा लीक करना शुरू कर जाएगा और उस समय चाइना के लिए अपनी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यही एक कारण है कि उन्होंने फिर गोल्ड परचेज शुरू किया, ताकि गोल्ड जो है वो आपके रिजर्व की क्वालिटी को बताता है, भले क्वांटिटी को ना बताए। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी कमल जी जो उनका रिजर्व का साइज है, वो रिजर्व का साइज जिस तरह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ी है उसको देखते हुए अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे गोल्ड को बाइंग नहीं कर पाए। तो अगर उन्हें अपने रिजर्व की क्वालिटी बढ़ानी है, युआन को जिस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर के अगेंस्ट में ले जाना चाहते हैं, डॉलर के एक दूसरे लेवल पे खड़ा करना चाहते हैं, तो वहां से इसके लिए उन्हें गोल्ड की एक जो सप्लाई है वो बना के रखनी पड़ेगी, गोल्ड को अपने रिजर्व में बना के रखना पड़ेगा। तो गोल्ड गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव फैक्टर है। एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे नितिन जी? कमल जी, अगर M6 की बात करें तो 1,43,255 पे अभी
एमसीएक्स ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,44,800 का पहला रेजिस्टेंस है और 1,46,200 का दूसरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ तो ये पूरे वीक के रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,41,500 का पहला सपोर्ट है और 1,39,500 का दूसरा सपोर्ट है। चांदी की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,23,000 पे चांदी अभी ट्रेड कर रही है। 2,25,000 तक का इसका सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक 2,25,000 के ऊपर नहीं जाती है नई तेजी बनते हुए चांदी में नहीं देखेंगे। 2,25 के ऊपर जाती है तो 2,33, 2,34 का एक रेजिस्टेंस है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर चांदी को इस हफ्ते निकलना काफी मुश्किल होगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो 2,17,000 और 2,11,000 पे चांदी के सपोर्ट आ रहे हैं। कमल जी। जी नितिन जी, लास्ट सवाल यह है कि अब दूसरी छमाही शुरू होने जा रही है इस साल की, तो गोल्ड सिल्वर के लिए कैसे रह सकती है अगली छमाही? देखिए कमल जी, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि केविन वॉश का जो डर है ये अगले 2-3 महीने रहेगा और इस छमाही के जो लास्ट 2 महीने रहेंगे ये गोल्ड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। चाहे तो आप इसको रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। नवंबर दिसंबर मुझे काफी पॉजिटिव लगता है क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की आशंका के तहत जितनी भी ये मंदी आई है ये पूरी मंदी रिकवर हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पूरा रिकवर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि रेट हाइक्स को लेके जो अगर सितंबर में एक रेट हाइक होनी है तो उसको आगे अगर टाला जाएगा तो नवंबर के लिए ही टाला जाएगा। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में नवंबर दिसंबर के लिए मुझे गोल्ड काफी पॉजिटिव लग रहा है, सिल्वर काफी पॉजिटिव लग रही है। शॉर्ट टर्म का जो पेन है मुझे लगता है कि ये अभी 2 महीने बना रहेगा। जुलाई और अगस्त तक हम देखेंगे गोल्ड बढ़ेगा और गोल्ड घटेगा भी, बढ़ने पे हम इसमें सेल देखते रहेंगे। और यही कारण है कि अगर आप कॉमेक्स का अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो वहां पे भी $4300 का एक ऑप्शन प्रीमियम मैक्स पेन बना हुआ है। पेन जो है वो $4300 पे आ रहा है। तो यानी ये बता रहा है कि रेंज जो है वो इस एक्सपायरी के लिए यानी जुलाई मंथ एंड वहां पे जो मंथली ऑप्शन चलते हैं उसकी रेंज $3800 से लेके $4300 के बीच में बता रहा है। जी नितिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रैटेजीज जो भी लेवल्स दिए ये हमारे क्लाइंट्स और हमारे फ्रेंड और फैमिलीज को भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई अपनी पोजीशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेके लें। जैसा कि मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव लग रहा है। तो लॉन्गर टर्म के लिए मैंने सिल्वर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। मैं एमसीएक्स में भी बाय कर रहा हूँ और मैं ईटीएफ में भी बाय कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आता है वहां पे मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।